श्री राधे राधे। भक्तों, श्री भक्तमाल जी में कहा गया है कि कलि विशेष कृपा करी। कलयुग में विशेष कृपा भगवान करते हैं, इसलिए अपने बहुत से पार्षद गोपियां भेजा करते हैं धरती पर। और आप लोगों ने श्रवण ही किया है, जैसे श्री पोद्दार जी महाराज भगवत पार्षद थे, श्री हरि बाबा जी महाराज, श्री उड़िया बाबा जी महाराज, कोई गणना नहीं कितने हैं, आए और अब भी हैं, आगे भी आते रहेंगे। इसी तरह से भक्तों, गोपी भगवान की अवतार, भगवान के भक्तों के रूप में अवतरित होकर गोपियां आई। कुछ महीने पहले ही अपने भक्ति आश्रम में आई थी सुनीता गोपी, जिनके हाथ में प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण मक्खन देते और प्रकट होकर बताया था कि तुम मेरी पिछले अवतार काल में अर्थात कृष्णावतार काल की गोपी हो और तुमने मुझे छिप छिप करके मक्खन बहुत खिलाया था, इसलिए मैं अब खिलाऊंगा। तो चरित्र में सुना चुका हूं उनका। आप दर्शन करना चाहें उनका तो भोपाल मध्य प्रदेश में ट्रेन से उतर करके सीहोर जाएंगे, सीहोर से इच्छावर तक बस से जाएंगे और इच्छावर से 9 किलोमीटर दूर मोलगा नाम का गांव है, वहाँ माता का मंदिर है। और सुबह 8 से 9 के बीच में प्रतिदिन ये लीला होती है। गीता जी के एक अध्याय का वो पाठ करती हैं और फिर उनके हाथ में भगवान की कृपा से मक्खन आ जाता है। वो भोग लगाती हैं और प्रसाद ग्रहण करके सब भक्त लोगों को भी प्रसाद प्रदान करती हैं। मैं उनका चरित्र आपको सुना चुका हूँ और वे यहाँ आश्रम में भी पधारी थी, यहाँ भी कृपा किया था उन्होंने और उनके हाथ में यहाँ भी मक्खन प्रकट हुआ था। ये आप सुन चुके हैं, देख चुके हैं। और फिर मैंने एक दिन बताया था कि एक बालिका है, वो भी भगवान के प्रति वही गोपी वाला भाव रखती है जो द्वापर में गोपियां रखती थी, अर्थात तो उन्हीं को प्रियतम मानती है। उनका नाम है शिवांगी। और शिवांगी की लीला का वर्णन तो मैं सुना चुका हूँ, थोड़ा सा पुनः से याद करा रहा हूँ आपको कि वो जब भोग लगाती हैं तो भगवान जिस प्रसाद को ग्रहण करते हैं वो तुरंत शिवांगी के मुंह में आ जाता है वो भोजन, और मुंह खोल के दिखा देती हैं कि देखो ये भोग लगा है, ये पा रहे हैं, ये मेरे मुंह में भेज दिया है। तो कोई छिपने की बात नहीं, सबके सम्मुख की घटना रोजाना होती है। तो जिस दिन मैंने ये चरित्र यहाँ भक्ति प्रश्नोत्तरी के समय सुनाया था, तो उसको सुन करके सुनीता माता के एक बहुत ही भक्त हैं, सुरेंद्र नाम उनका, इंदौर के, वे शिवांगी का दर्शन करने गए। वो बताते हैं कि जिस दिन से इंदरगढ़ नाम की जगह जहाँ शिवांगी जी रहती है, वो कहते हैं जिस दिन से इंदरगढ़ से आया हूँ तब से आज तक मुझे भूख नहीं लगती है, केवल शरीर के हिसाब से थोड़ा सा भोजन कर लेता हूँ और शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी भी महसूस नहीं होती है। और वो बताते हैं कि शिवांगी का दर्शन करने के लिए आपको जाना है तो आप रेल से दतिया स्टेशन उतरें, जो झांसी से ग्वालियर के बीच में पड़ता है। वहाँ से बस अड्डा जाएं और स्टेशन से बस अड्डे का किराया वो बताते हैं 15 रुपये प्रति यात्री। वहाँ से इंदरगढ़ जाने के लिए बस मिलेगी जो 1 घंटा में इंदरगढ़ पहुँचा देगी
दतिया बस अड्डे से इंदरगढ़ का किराया 50 रुपये है और इंदरगढ़ में शीतला माता मंदिर पर उतरना। वहाँ उतरने के बाद किसी भी स्थानीय व्यक्ति से कामद रोड का पता पूछना होगा। जब कामद रोड पर चलोगे कहते हैं वो, तो लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर एक नीम का बड़ा पेड़ बाएं हाथ पर पड़ेगा, जो दूसरा कोई पेड़ नहीं पड़ता, एक ही पेड़ है वो नीम का पेड़। वहीं पर चमत्कारी लड्डू गोपाल का मंदिर है, जहाँ एक शिवांगी भक्ता रहती है। भगवान को अपना प्रियतम, अपना पति मानती। रोजाना चमत्कार करते हैं ठाकुर जी। कभी कहीं कभी कभी कहीं पर भक्त लोग ले जाते हैं और वो बहुत ही लीलाधारी हैं। कहीं प्रकट होते हैं, कहीं अंतर्धान होते हैं, कहीं कुछ खाए आते हैं, तो उनकी लीला का तो कोई अंत नहीं भक्तों। विशेष रूप से एकादशी के दिन लीलाएं ज़्यादा होती हैं। कभी कभी तो एकादशी को दर्शन भी नहीं होता, इतना भ्रमण पर होते हैं। लड्डू गोपाल उस समय भ्रमण पर होते हैं एकादशी को दिन। एकादशी के दिन कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं, अंतर्धान हो जाते हैं और कहीं पहुंच जाते हैं। और मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये पेपर देने के लिए जब बालिका शिवांगी जी गई थी, बीमार थी, बीमारी के कारण लिख नहीं पा रही थी, तो भगवान ही वहाँ लड्डू गोपाल पहुँच गए और वो सोती रही, वो लिख करके तैयार कर दिए। कैसी अनंत उनकी लीलाएं। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये तो भक्त माताओं की बात है। जैसे सुनीता गोपी की बात मैंने सुनाया, शिवांगी की बात सुनाया, और भी दुनिया में कहीं भगवान की भक्ताएं होंगी या भक्त होंगे, उन सबको कौन जान सकता है। भागवत पार्षद या गोपी के अवतार ऐसी भगवान की विभूतियां प्रकट हो करके भक्तों को संबल प्रदान करती हैं कि आप भक्ति मार्ग पर चलो, भगवान आपको संभालने के लिए तैयार है। आज इससे कुछ आगे की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि एक बालक के ऊपर स्वयं साक्षात जगत जननी जानकी जी का आवेश आ गया। आप ये भी कर सकते हैं कि उनके अंदर जानकी जी प्रवेश कर गई और बालक की 15 वर्ष की अवस्था तक जानकी जी ने जो लीलाएं की हैं, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष लोगों ने जा के दर्शन किए और उस बालक का बचपन वाला नाम तो लोग भूल गए, लीला के कारण उनका नाम हो गया सिद्ध किशोरी। और सिद्ध किशोरी का दर्शन करने के लिए अयोध्या जी में उन जमाने में, जबकि बात मैं बता रहा हूँ, अपार भीड़ होती थी। अयोध्या जी में ठठेरों का मंदिर एक है, किंतु लीला ऐसी प्रभु ने की है, जानकी जी ने ऐसी लीला की है कि ठठेरों का मंदिर नाम अब उतना नहीं रहा, अब बियहुती भवन नाम की जगह हो गई, क्योंकि वहाँ जानकी जी का विवाह की लीला होती थी, इसलिए बियहुती भवन नाम हो गया उस मंदिर का। तो आप ये कह सकते हैं भक्तों कि अब जो चरित्र आप सुनने जा रहे हैं वो भक्त और भगवान दोनों का सम्मिलित चरित्र है। जिस बच्चे के अंदर जानकी जी का प्रवेश हो गया, उस बच्चे का नाम बचपन में मणिराम जी था, लेकिन वो तो मणिराम जी नाम तो खो सा गया, नाम हो गया श्री सिद्ध किशोरी जी, और यही नाम उनके जीवन के अंत तक था और आज भी वही नाम प्रसिद्ध है। उनका चरित्र मैं आपको सुनाऊंगा, विस्तार से सुनाऊंगा। श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी ने इनका दर्शन किया था, तो मैंने प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी के शब्द जो सुने हैं, पढ़े हैं, वो बड़े अद्भुत हैं। वो बहुत प्रसन्न होते थे उनका दर्शन करके।
श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी का चरित्र मैं आपको सुना चुका हूँ, जो झूसी प्रयागराज में अधिक दिन रहे। यद्यपि उनका आश्रम बंशीबट श्री वृंदावन धाम में भी है, और उनका कहना है कि सिद्ध किशोरी जी के रूप में प्रभु का ही अवतार हुआ था, और ये भगवान के अवतार के रूप में भक्त की लीला थी। भक्त भगवान सम्मिलित होकर के लीला किए थे। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने उन सिद्ध किशोरी जी का दर्शन बियहुती भवन अयोध्या जी में जा करके किया था, और बहुत प्रभावित थे। वो कहते थे इतनी छोटी अवस्था में इतनी सर्वज्ञता देखने को कहीं नहीं मिल सकती है, जो वहां देखने को उनको मिले। वो कहते मैंने अयोध्या में इसके पहले उनके दर्शन नहीं किए थे। जब मैं पहली बार गया तो प्रयाग से गया था, और उनका कहना है प्रयाग में उस समय जो 14 महीने का अखंड नाम संकीर्तन चल रहा था प्रयाग में, जिसमें उड़िया बाबा भी पधारे थे और करह वाले रामदास रामायणी भी पधारे थे। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी कहते हैं कि उड़िया बाबा भी अयोध्या जी गए प्रयाग से। वो पैदल चलते थे, पैदल गए, तो उनके साथ साथ सब संत लोग भी पैदल गए। श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी भी पैदल गए अयोध्या जी, उड़िया बाबा के साथ साथ। और वहां जा करके प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी कहते हैं हम ठठेरों के मंदिर पहुंचे, जो बियहुती भवन नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। तो कोई भक्त ठठेरा रहा होगा जिसने मंदिर वो बनवाया होगा, तो इसलिए पहले ठठेरों का मंदिर बोलते थे। लेकिन वहाँ जब श्री राम जानकी का विवाह के लीलाएं होने लग गई तो बियहुती भवन नाम हो गया। तो जिनकी बात मैं आपको सुना रहा हूँ, जिनका चरित्र सिद्ध किशोरी जी, उन्होंने अपने हाथों से वस्त्र प्रदान किया था प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी को, तो वो प्रसाद के रूप में बहुत प्रसन्न होकर ग्रहण किए थे। वो बताते हैं किशोरी जी भी केवल 15 वर्ष की अवतार के रूप में थी, 15 वर्ष की आयु तक उनकी लीलाएं हैं भक्तों, उनको आप श्रवण करेंगे। उन दिनों अयोध्या जी में श्री वेदांती राम पदार्थ दास नाम के बहुत महान, बहुत ही विद्वान ज्ञानी भक्त संत थे। वो उनका दर्शन करने जाते थे। और श्री मैथिली शरण जी महाराज भक्तमाली नजरबाग अयोध्या वाले, वो जाते थे दर्शन करने के लिए। ऐसे बहुत से महान महान संत लोग उनका दर्शन करने आते थे। करवी नाम का स्थान है चित्रकूट में। पहले तो स्टेशन का नाम भी करवी था, अब चित्रकूट धाम नाम हो गया। तो वहाँ पर एक संत थे श्री राम गोपाल दास जी, उनको कृपा पूर्वक सिद्ध किशोरी जी ने अपना भाई बना लिया था, और उन्होंने सबसे ज़्यादा सेवा, सानिध्य, कृपा सब प्राप्त की थी श्री राम गोपाल दास जी महाराज ने। और अयोध्या जी में एक संत श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज व्यास थे, रामघाट अयोध्या जी में। वो किशोरी सिद्ध किशोरी जी की कृपा प्राप्त करते थे और बहुत सानिध्य में जाकर के विराजमान रहते थे। भक्तों, जो अयोध्या जी में श्री वृंदावन धाम में लीलाएं होती हैं, अर्थात रास लीला, रामलीला, भक्त लोगों को इन लीला मंडलियों के द्वारा बहुत लाभ मिलता है। हाँ, यदि कोई मंडली में भक्ति को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा तो प्रभाव वो कम रहता है।
नहीं तो लीला मंडली में, चाहे वो रामलीला की मंडली हो चाहे रासलीला की मंडली हो, भक्ति का प्रताप बहुत होता है। भक्तों, जिला छपरा के अंतर्गत माणीपुर ग्राम है। उस ग्राम में एक बड़भागी भक्त सिंधेश्वर तिवारी जी निवास करते थे, जो कि धन धाम से संपन्न थे। इनकी धर्मनिष्ठा अत्यंत प्रशंसनीय थी और उसी प्रकार इनकी धर्मपरायणा पत्नी वो भी भक्त थी। दोनों के दीक्षा गुरु श्री रामशंकर शरण जी महाराज। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि दोनों भगवान के प्रिय अनन्य भक्त और गुरु भक्त भी थे। तो दोनों की निरंतर हार्दिक अभिलाषा रही कि हमारा पुत्र प्रभु का प्यारा दुलारा भक्त बने। इसलिए प्रभु कृपा से आगे चल करके इनकी मनोकामना पूर्ण हुई। और जिस किसी का परम सौभाग्य होता है वही ऐसे सुपुत्र की प्राप्ति कर सकता है। भगवान कभी भी किसी चीज का बीज का नाश नहीं होने देते। बीज का नाश हो जाए तब तो समस्त क्रीड़ा ही समाप्त हो जाए, परंतु क्रीड़ा प्रिय भगवान ऐसा चाहते नहीं। वो तो नित्य नवीन क्रीड़ा एवं लीला करने के स्वभाव के हैं भक्त। तो जैसे दाना खेत में कहीं न कहीं छिप कर रहता है, वैसे ही महाराज भगवान ने लीला मंडलियों के गौरव के लिए सिद्ध किशोरी रूप बीज को सुरक्षित रख छोड़ा था, जो कि भगवान की असीम अनुकंपा द्वारा ही संवत 1980 को पंडित सिद्धेश्वर तिवारी जी के घर में फल फूल करके पुत्र रत्न रूप में प्रकट हुआ। और सगे संबंधी धीरे धीरे उनके दिव्य गुणों को देख करके प्रसन्न होते थे, एकत्रित होते थे। और भक्तों, वास्तव में दैवी गुण संपन्न बच्चा था वो। तो माता पिता परिवार के लोग शिशु के मुखमंडल को निहार निहार कर आनंद विभोर हो जाते थे। बाल अवस्था प्रभु प्रदत्त एक अनूठा रत्न है। इस अवस्था के समान दूसरी कोई अवस्था नहीं होती है। और माता के आनंद का तो पार ही नहीं था। बालक अति सुंदर होने के कारण सबको प्रिय था और बाल चरित्र भी अद्भुत थे। अब आगे क्या घटना घटती वो सुनिए आप। जब बालक की अवस्था कुल 4 महीने की हुई तब शुभ मुहूर्त में इसका नाम संस्कार किया गया और विद्वानों ने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बच्चे का नाम रखा श्री मणिराम जी, जो कि अनुपम मणि ही निकले। अब माता पिता के लाड़ प्यार में धीरे धीरे बढ़ने लगे। इनका सुंदर मुखारविंद दर्शन करके सबको विशेष आनंद मिलता था और बचपन से ही मुखड़े पर चमक थी महाराज। और भक्तों, जो इनके माता पिता के गुरुदेव थे रामशंकर शरण जी, वो अयोध्या से इनके घर पधारे तो स्वागत सत्कार किया गया उनका। उस समय बच्चे की आयु केवल 4 वर्ष की थी। बालक ने अपनी मोहिनी झांकी दिखा करके जैसे उनको भी खींचा अपनी ओर और अयोध्या जी विभूति भवन जाने का अवसर मिला। बालक मणिराम जी की छटा ऐसी अनोखी मोहिनी थी कि एक स्त्री ने इनका दर्शन करते ही प्रेमावेश में आकर कह दिया कि न जाने इनकी माता ने बेटा क्या जना है, कोई जादू की पिटारी जनी है। और साथ ही साथ इनके मुख पर ऐसा कौन सा मसाला पोत दिया है कि जो इन्हें देख लेता है उसकी पागलों की सी दशा हो जाती है। इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा अद्भुत थी।
एक दिन श्री हनुमान बाग में श्री विभूति भवन समाज के युगल सरकार की झांकी होनी थी और भोजन का निमंत्रण भी था। प्रस्थान करते समय श्री मणिराम जी भी हठ पकड़ कर मचलने लगे कि हम भी दर्शनार्थ हनुमान बाग में चलेंगे। तो इनके कुछ चंचल स्वभाव के कारण पुजारी जी को साथ ले जाने में थोड़ा संकोच था। अपने माता पिता के समझाने पर भी बालक नहीं माना, बल्कि रोने भी लगा। तो पुजारी जी फिर नहीं टाल सके। पीली धोती पीला कुर्ता पहनाकर साफा भी बांध दिया और बच्चे को, चंचल बच्चा था, हनुमान बाग में ले गए। 3 घंटे तक शांतिपूर्वक झांकी का अवलोकन करता रहा बालक, और शांत स्वभाव देखकर माता पिता को आश्चर्य हुआ कि ये तो बिल्कुल चुप बैठा है, हिलता डुलता भी नहीं। बालक की जैसी चंचलता ही चली गई कहीं। इतने मधुर भाषी थे कि संत एक बार भी मधुर वाणी को कोई सुने तो आनंदित हो जाते थे इनकी वाणी सुनकर। तो उस दिन चारों तरफ से हनुमान बाग के संतों ने जैसे इनको घेर लिया दर्शन के बहाने से, और महाराज संतों का जैसे आशीर्वाद इनके ऊपर बरस रहा था। हनुमान जी महाराज ने संतों की इस प्रेम भरी जैसे प्रार्थना कोई उत्पन्न हो रही थी कि इस बच्चे पर आप कृपा करिए, तो हनुमान जी ने जैसे कृपा कर दी। और विभूति भवन में दर्शनार्थ आए हुए काशी जी के एक उत्तम ज्योतिषी जी की दृष्टि इस बालक पर पड़ी। उन्होंने इसकी हस्तरेखा के साथ साथ जन्म कुंडली को भी देखा और कहने लगे कि इस बालक को कोई साधारण बालक मत समझना, ये तो कोई अलौकिक चमत्कारी सिद्ध पुरुष होगा, भगवत भक्त होकर अपने कुल को भी उज्जवल कर देगा ये। और जब बालक की अवस्था 7 वर्ष से कुछ अधिक हुई तो महाराज फिर यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। तो बच्चे ने हट कर लिया कि केवल यज्ञोपवीत नहीं, मेरा तिलक भी करो, कंठी भी पहनाओ, गुरु मंत्र भी मुझे मिले। तो भगवत शरणागति इस प्रकार से हुई महाराज, और प्रभु शरणागति प्राप्त करके बच्चे में दिव्यता प्रकट होने लगी और असाधारण जैसे शक्ति बच्चे के अंदर प्रकट होने लगी। और माणिपुर ग्राम में सिद्धेश्वर तिवारी जी ने अपने मकान के समीप एक विशाल पक्का सुंदर विवाह मंडप तैयार करवाया। उसमें पुजारी जी महाराज के स्वरूपों के द्वारा ही राम विवाह कलेवा उत्सव का निश्चय किया। और सूचना पाते ही पुजारी जी अपने परिकर सहित पधारे। उस समय इनके युगल सरकार नवीन थे, अभी इनकी प्रतिष्ठा भी नहीं हुई थी, केवल यज्ञोपवीत और गुरु दीक्षा दी गई थी। जिस समय बालक श्री अवध बिहारी शरण जी को श्री राम जी के निमित्त और किशोरी जी के निमित्त प्रतिष्ठा करने का विचार हुआ, तो पुजारी जी ज्यों उनको स्नान के बाद पीत वस्त्र धारण करा के चौकी पर विराजमान करके उनकी प्रतिष्ठा करना चाहते ही थे कि इधर बालक मणिराम जी मचल कर रोने लग गए और पुजारी जी का हाथ पकड़ करने लगे कि श्री किशोरी जी की प्रतिष्ठा हमारी की जाए। अर्थात जो किशोरी जी अर्थात जानकी जी की प्रतिष्ठा श्री विग्रह की होनी थी, तो ये बच्चा मणिराम कहने लगा कि नहीं, किशोरी जी की प्रतिष्ठा मेरी करो और ये विवाह उत्सव भी हमारे द्वारा ही किया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम अन्न जल का परित्याग कर देंगे और कुएं में गिर करके अपनी इस देह को नष्ट कर देंगे। बहुत कुछ समझाने बुझाने पर भी किसी की एक न मानी, और महाराज मानता ही कैसे, हनुमान जी का आशीर्वाद बच्चे को मिला था। सिद्ध हनुमान जी महाराज के सम्मुख की गई महात्माओं के जैसे प्रार्थना आज सफल हो गई।
और बालक इस प्रकार की उत्कट एवं तीव्र अभिलाषा को धारण कर रखा था कि कोई टाल नहीं सकता था। बालक के विशुद्ध भाव एवं स्वच्छ प्रेम की सबने भूर भूर प्रशंसा की कि तो जानकी की प्रतिष्ठा अपने शरीर में करवाना चाहता बच्चा। और इनके भाव को देखकर पुजारी जी मुग्ध हो गए। इनको तो भारी सुख मिला। अंतिम निर्णय इन्हीं किशोरी जी का श्रृंगार का किया गया और इन्हीं के द्वारा ये विवाह उत्सव भी प्रारंभ हुआ। जिस समय श्री अवध बिहारी शरण जी को श्री राम जी का एवं श्री मणिराम जी को श्री किशोरी जी का श्रृंगार किया गया, उस समय की छटा अद्भुत थी महाराज। ये बच्चा जो था इसी को जानकी जी के रूप में प्राण प्रतिष्ठित कर दिया गया, क्योंकि बच्चे का रोना, प्रेम, हठ ये देख करके कोई टाल नहीं सका। और उसके बाद फिर लीला जो शुरू होती है वो मैं आपको आगे फिर सुनाऊंगा। आज इनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।